सो डियर स्टूडेंट, दिस इज सारिक सर फ्रॉम बेगम फाउंडेशन क्लासेस, जहाँ पे आपको क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के साइंस और मैथ के सभी चैप्टर के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 को जो है सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल का। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट कितना, एक नंबर x इज इक्वल टू 0, दो नंबर x इज इक्वल टू -1, तीन नंबर x इज इक्वल टू 2। मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसका वैल्यू निकालना है कितना में, x इज इक्वल टू 0 में, x इज इक्वल टू -1 में और x इज इक्वल टू 2 में। तो जो पहला पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे किससे, px। क्या दिया हुआ, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पी एक्स कहाँ आ गया, क्यों आया, पी फॉर पॉलिनोमियल, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है देखो एक्स। एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है इसलिए एक्स दिए। अब वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये सब हम इंट्रोडक्शन में बताए। तो अगर तुम लोग नहीं देखे हो तो पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लो। तो पहला वैल्यू किस में निकालने बोला, एक्स इज इक्वल टू 0 में। तो एक एट मतलब 0, मतलब जहां जहां x वेरिएबल है वहां वहां 0 बैठा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5x की जगह 0 माइनस 4x की जगह 0, और इस पे स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर प्लस 3। अभी कितना हो जाएगा देखो, 5 इंटू 0, 5 को कोई भी मतलब किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से उसका रिजल्ट 0 आ जाता है। माइनस 0 का स्क्वायर 0 होगा, और 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0, बच गया सिर्फ क्या यहाँ प्लस 3। तो आंसर मेरा कितना आ गया, 3। तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू x इज इक्वल टू 0 में कितना आ गया, 3। अब दो नंबर में क्या बोला है, फिर से अगर क्वेश्चन उतारना चाहो तो उतार लो। क्या दिया है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। p का मतलब जो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना में निकालना है, -1। तो जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां कितना बैठाएंगे, अब -1। तो 5 -1 -4, फिर x की जगह -1, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3। ये कितना हो जाए देखो, 5 1 दा 5, साथ में माइनस है तो माइनस, फिर -1 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ देखो -1 का स्क्वायर मतलब माइनस को हमको दो बार लिखना है, माइनस इंटू -1। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, तो -1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, तो ये आ गया 1। 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -4। मतलब माइनस तो पहले से था और इसका वैल्यू कितना है 1, तो 1 इंटू 4 हो गया 4 प्लस 3। ये कितना है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 5 या 4 9, ये हो गया प्लस 3। तो 9 में से 3 गया तो 6, अब माइनस ऐसे रहा। ठीक है, अच्छा ये हो गया हम लोग का p इज इक्वल टू माइनस, माने x इज इक्वल टू -1 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, फिर से क्वेश्चन उतार लो, px इज इक्वल टू कितना है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब कितना में निकालेंगे, 2 पे। तो जहां जहां वेरिएबल दिखाई दे रहा है उसको जहां जहां 2 बैठा देंगे। तो 5x की जगह कितना 2 -4, फिर x की जगह 2, इसका स्क्वायर प्लस 3। ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, मतलब 2 को 2 बार लिखना है तो 2 2 जा कितना हो गया 4। अब 4 अब बाहर में था 4, तो 4 4 जा 16 प्लस 3। ये कितना हो गया, 10 3 13 माइनस ये कितना हो गया 16। तो 16 में से 13 गया तो कितना हो गया 3। अब बड़ा नंबर 16, इसका साइन कितना है माइनस, तो इसलिए माइनस। तो ये गया आंसर, ये एक हो गया आंसर। मतलब x इज इक्वल टू 0 में पॉलिनोमियल का वैल्यू आया 3, फिर x इज इक्वल टू -1 में आया -6, फिर x इज इक्वल टू 2 में आया -3। तो इसको उतार लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। एक नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन, py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो पी वाई हमको अब जब दे दिया तो इसमें मानने की जरूरत नहीं है, पहले से दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू पहले कितना में निकालना है, P0।
तो जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ जीरो बैठाओ। तो y है यहाँ पे तो जीरो, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस फिर जीरो, ये y है तो यहाँ पे जीरो बैठाओ, फिर प्लस वन। देखो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है, माइनस जीरो, ये हो गया प्लस वन। तो जीरो माइनस जीरो इसका कुछ वैल्यू नहीं होता, इसलिए सिर्फ आंसर हो गया वन। तो पी जीरो में हम लोग का आंसर आ गया वन। फिर कितना, फिर पी वाई करके अगर क्वेश्चन उतार लो पहले, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। अब p का वैल्यू मतलब पॉलिनोमियल का p वन पे निकालना है, तो जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ वन। तो वन स्क्वायर माइनस वन प्लस ये हो गया वन, वन का स्क्वायर होता है वन, माइनस वन प्लस वन। तो माइनस वन से प्लस वन कट गया तो सिर्फ आंसर कितना आ गया वन। अच्छा पी वन में आ गया, फिर कितना में बोला है पी टू। तो फिर पहले क्वेश्चन उतार लो, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। तो पी टू पे कितना हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ टू। तो यहाँ पे y है तो इसकी जगह टू, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस वाई है टू, फिर प्लस वन। देखो दो का स्क्वायर कितना होता है चार, दो का स्क्वायर कितना होता है चार, फिर ये हो गया माइनस टू प्लस वन। तो चार और एक कितना हो गया पाँच, ये हो गया माइनस टू। तो पाँच में से दो गया तो तीन, ये हो गया आंसर। तो पी वाई का वैल्यू पी जीरो में आ गया वन, पी वन में आ गया वन, और पी टू में आ गया थ्री। ठीक है, उतारो इसको। अच्छा यहाँ पे दो नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पीटी, पीटी इज इक्वल टू टू प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है टी है। अब वेरिएबल क्या है कांस्टेंट क्या है ये सब हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं, आप लोग जाके पहले उसको देख लो, उसके बाद वो समझ जाओगे तो ये अच्छा से और भी समझ में आएगा। तो पी टी दिया हुआ इतना, पहला वैल्यू किस पे निकालना है पी जीरो। तो बैठाओ यहाँ पे, देखो टू ऐसे रहा, अब जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ कितना बैठाएंगे जीरो। तो यहाँ पे टी है तो टी की जगह जीरो, फिर प्लस टू, फिर यहाँ पे टी है तो इसकी जगह जीरो स्क्वायर माइनस फिर टी जीरो इसका क्या होल क्यूब। तो कितना हो जाएगा टू प्लस जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर तो होता है जीरो, मतलब जीरो का स्क्वायर हो गया जीरो, और साथ में क्या है टू। तो जीरो को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आंसर हो जाता है जीरो ही। तो ये हो गया जीरो, ये हो गया माइनस जीरो। तो जीरो 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 से कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर सिर्फ टू आ गया। फिर हमको निकालना है, पहले उतार लो फिर क्वेश्चन, टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो p का वैल्यू हमको किस पे निकालना है वन पे, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ वन बैठा दो। तो टू प्लस टी की जगह वन प्लस टू, फिर t की जगह वन स्क्वायर माइनस फिर t की जगह वन क्यूब। तो कितना हो जाएगा टू प्लस वन प्लस वन का स्क्वायर वन, वन इंटू टू टू, फिर माइनस वन का क्यूब वन, यहाँ से प्लस वन माइनस वन कट गया तो टू और टू कितना हो गया फोर आंसर। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कितना में बोला है p, पहले क्वेश्चन उतार लेंगे कितना टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। कितना पे बोला है निकालने p टू, तो कितना हो जाएगा टू प्लस टी की जगह टू प्लस टू, फिर टी की जगह टू इसका स्क्वायर, फिर माइनस फिर टी की जगह टू इसका क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा टू प्लस टू प्लस दो का स्क्वायर होता है चार, मतलब दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दो को कितना बार लिखना है दो बार, तो टू मल्टीप्लाई में टू कितना आ गया फोर। तो ये जाएगा फोर, अब बाहर में कितना है टू, तो फोर टू ज़ा एट, फिर माइनस टू का क्यूब। अब दो का क्यूब कितना होता है देखो, दो को कितना बार लिखना है तीन बार, मतलब टू इंटू टू, तो कितना हो जाएगा टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट, तो कितना हो गया एट, फिर माइनस एट प्लस एट यहाँ से कट गया, तो दो और तो कितना हो गया चार आंसर। ठीक है, उतारो। अच्छा नेक्स्ट देखो तीन नंबर ये जो दिया हुआ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको घर में ट्राई करना। अब ट्राई बना लेने के बाद कमेंट्स में हमको बताना
इसका आंसर कितना आया, ठीक है। या तुम मेरे व्हाट्सएप में भी इसको सेंड कर सकते हो इस नंबर पर 6291644796। इस नंबर पे तुम बना के शेयर कर सकते हो, हम इसका सॉल्यूशन तुम भेजोगे, हम बता देंगे सही है या नहीं। तो ये तुम लोग के लिए रहा होमवर्क, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे डायरेक्ट। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो पहला वैल्यू किस पे निकालना है, पी 0 पे। तो जहाँ जहाँ तुमको एक्स वेरिएबल दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 0 बैठा है। तो एक्स की जगह 0 जो गया -1, फिर एक्स की जगह 0 जो गया +1। तो 0 -1 तो होगा -1, ठीक है, -1। और बीच में कुछ नहीं निशान है, मतलब मल्टीप्लाई। 0 + 1 हो जाएगा 1। तो 1 × 1 होता है 1 और साथ में माइनस। तो ये हो गया आंसर। फिर पी एक्स करके अगर उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, x -1 x + 1। अब कितना पे निकालना है, P1 पे। तो P1 पे वैल्यू कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 बैठा। x की जगह 1 -1, फिर x की जगह 1 +1। तो 1 में से 1 गया तो 0, फिर बीच में कुछ निशान नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अब कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने से याद रखोगे आंसर 0 ही आता। तो ये गया आंसर एक। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन उतारो, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स -1 एक्स +1। तो पी का वैल्यू कितना पे निकालना है, 2। तो जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ 2 बैठा हो। 2 -1, फिर एक्स की जगह 2 +1। देखो 2 में से 1 गया तो 1, फिर बीच में कुछ निशान नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। और 2 और 1 ये कितना हो गया, 3। तो 3 1 दा कितना हो गया, 3। तो एक आंसर हो गया -1 0 और 3। तो इसको उतार लो, ठीक है। अच्छा, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1, और यहाँ पे वैल्यू भी दे दिया x इज इक्वल टू कितना, -1/3। मतलब ये जो x का वैल्यू दिया हुआ इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे। पुट करने से देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हम लोग बोल देंगे जीरोज नहीं है। अगर जीरोज आ गया तो बोल देंगे जीरोज है एक्स इस पॉलिनोमियल का। अगर 0 नहीं आया तो बोल देंगे एक्स इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है। तो आओ पहले इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे पी एक्स कितना दिया हुआ है, 3x + 1। तो x की जगह कितना बैठा देंगे, -1/3। तो 3 ऐसे रहा, ये बैठा दो -1/3, ये हो जाएगा +1। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, माइनस, तुम ऐसे कर सकते हो 3 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई यहाँ पे 1/3। इसको ऐसे समझो, देखो माइनस ऐसे रहा, 3 ऐसे रहा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/3 +1। यहाँ से देखो 3 से 3 कट गया तो कितना हो गया, -1 +1। तो -1 + 1 कितना होता है, 0। देखो x का वैल्यू -1/3 इसमें पुट कर दिए तो कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोल लिख देंगे, -1/3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा, पी एक्स। आया समझ में। फिर एक बार बता दे रहे, जो ये पॉलिनोमियल दिया है इसमें चेक करने बोले कि जो एक्स का वैल्यू दिया हुआ इसका जीरोज है कि नहीं। तो इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे। देखो इसको पहले उतारे, अब जहां जहां एक्स इसका वैल्यू पुट किए, पुट करने से 3 ऐसे रहा, मतलब 3 ऐसे रहा, अब माइनस बाहर आ गया, 1/3 ऐसे रहा, +1। तो 3 से 3 कट गया तो -1 +1। तो -1 +1 कितना होता है, 0। तो ये वाला वैल्यू पुट करने से आ गया 0, तो इसलिए लिख देंगे देयरफॉर -1/3 इज द 0 ऑफ पी एक्स। इसी तरह दूसरा नंबर देखो क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 5x - पाई, और यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है 4/5। तो मतलब x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में हम लोग पुट करके चेक करेंगे कि 0 हो रहा है कि नहीं। तो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ उतारो, 5x - पाई। तो x की जगह कितना बैठा देंगे, 4/5।
तो ये कितना हो जाएगा 5 और एक्स की जगह 4/5 माइनस 5। अब यहाँ देखो ब्रैकेट ओपन करो तो 5 इंटू 4/5 माइनस 5। तो देखो 5 से 5 कट गया तो आंसर कितना हो गया 4 माइनस 5। तो देखो x इज इक्वल टू 4/5 इसमें हम पुट किए तो आंसर 0 आया, नहीं आया, क्या आया 4 माइनस 5। तो इसीलिए क्या लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ का px। आया समझ में? तो एक नंबर है, 2 नंबर उतारो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन दिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब यहाँ पे एक्स का 2 वैल्यू मतलब 2 बार तुमको पुट करना होगा, एक बार 1 और एक बार -1। तो आओ चेक करते हैं 0 है कि नहीं इसका। तो पी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया, एक्स स्क्वायर -1। तो पहले एक्स की जगह कितना बैठाएंगे 1, तो 1 बैठाओ कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर -1। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, -1 कितना आ गया 0। फिर -1 बैठाओ, पी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया होता है एक्स स्क्वायर -1। तो एक बार 1 बैठा के चेक किए 0 आ गया, अब -1 बैठाएंगे तो -1 का स्क्वायर -1। तो ये कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर, अभी हम इससे पिछला सवाल में बताए थे कितना होता है -1 का स्क्वायर, मतलब -1 को 2 बार लिखना है। तो देखो माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 1 1, तो ये हो जाएगा 1 -1 0। मतलब x का 1 रखो या -1 रखो, इसमें वैल्यू दोनों में हमेशा मतलब 0 ही आ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, देयरफॉर क्या लिख देंगे 1 -1 इज ए जीरो ऑफ क्या पी एक्स। आए समझ में? नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ, x प्लस 1 x माइनस 2 पॉलिनोमियल दिया हुआ, यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ -1 2। इसमें से हम लोग पुट करके चेक करेंगे 0 आ रहा है कि नहीं। तो पी एक्स का दिया हुआ देखो x प्लस 1 x माइनस 2। तो पहले p के जगह कितना बैठाएंगे -1, मतलब x के जगह -1 बैठाएंगे जहाँ जहाँ वेरिएबल। तो x -1 बैठाओ जो हो जाएगा +1, फिर x बैठाओ -1 -2। अब -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, 2 और 1 3। अब क्या बोले 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 ही आता है। तो ये हो गया 0। फिर एक बार क्वेश्चन उतार के करो, x प्लस 1 x माइनस 2। अब p के जगह मतलब वेरिएबल के जगह कितना बैठाएंगे 2, तो बैठा ये x की जगह 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई में 2 से 2 गया 0। अब 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आता है 0। तो इसमें भी दोनों बैठा के हम लोग क्या चेक किए कि दोनों बार में आंसर 0 आ रहा है। तो इसलिए क्या लिख देंगे, देयरफॉर -1 2 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। इसको उतारो, उसके बाद हम लोग 5 6 7 में जाएंगे। 5 नंबर देखो क्वेश्चन दिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमको कितना पे इसको रख के चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू 0 में रख के चेक करेंगे, पुट करेंगे इसमें, चेक करेंगे 0 आ रहा है कि नहीं। तो पी एक्स हम लोग का दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह कितना बैठाएंगे, देखो वैल्यू दिया हुआ है 0, तो 0 बैठाओ। यहाँ पे एक्स की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर होता है 0। तो क्या हो गया, देयरफॉर 0 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। मतलब ये जो x इज इक्वल टू 0 है, इसमें पुट करने से क्या आ गया हम लोग का, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0। नेक्स्ट देखो 6 नंबर क्या दिया, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। और x का वैल्यू कितना दिया -m/l, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -m/l पुट कर देंगे। कितना हो जाएगा l, x की जगह -m/l प्लस m। यहाँ से देखो अगर ब्रैकेट ओपन करो कितना हो जाएगा l, माइनस शुरू में आ जाएगा, इंटू m/l प्लस m। मतलब ये माइनस आ गया शुरू में और l ऐसे रहा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m/l। यहाँ से देखो l कट गया तो कितना आ जाएगा -m
प्लस एम, तो माइनस एम प्लस एम दोनों कट के कितना गया 0। तो मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस एम बाई एल इज ए 0 ऑफ पी एक्स। ठीक है, इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बनाएंगे, पहले इसको उतार लो। जब 7 नंबर क्वेश्चन में पी एक्स दिया 3x² माइनस 1, हम लोग को कितना में चेक करके निकालना है, एक बार माइनस 1/√3 और एक बार 2/√3। तो पहले हम लोग -1/√3 में करके देखते हैं। तो पी एक्स दिया हम लोग का 3x² माइनस 1, तो पी ऐसे रहा, एक्स का जगह कितना बैठाएंगे -1/√3, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा -1/√3 इसका स्क्वायर और फिर -1। अब देखो यहाँ समझोगे मेन, 3 ऐसे रहा, अब देखो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया, मतलब -1/√3² था, तो इसको हम लोग देखो कितना बार लिखेंगे, माइनस का स्क्वायर तो हो गया, मतलब माइनस को 2 बार लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस ही तो हो गया खत्म। अब 1 का स्क्वायर कितना 1, और √3 का स्क्वायर याद रखोगे कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी रूट का स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल, तो सिर्फ हो जाएगा 3। तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, उसको हटाओ, 1 का स्क्वायर हो गया 1, और √3 का स्क्वायर देखो कितना होता है 3। तो मतलब अल्टीमेटली -1/√3 का स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1/3। तो यहाँ पे लिख दो 1/3 -1, 3 से 3 कट गया तो बचा 1 - 1, तो आंसर कितना आ गया 0। मतलब -1/√3 रखने से 0 आ गया। फिर क्वेश्चन उतारो, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 1। अब 2/3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर -1। अब देखो 3 ऐसे रहा, अब समझो 2/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर अभी बढ़ता है, देखो 3 होता है। कैसे, फिर एक बार बता दे रहे, √3 मतलब स्क्वायर या रूट होता है कैंसिल, तो सिर्फ बच जाएगा 3। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये कितना हो जाएगा 4/3, ये हो गया -1। देखो 3 से 3 कट गया तो बचा 4 - 1, और 4 में से 1 गया तो कितना 3। तो मतलब -1/√3 बैठा है तो 0 आ गया, लेकिन 2/√3 बैठाने से 0 नहीं आया, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे, एक लाइन देयरफॉर, यहाँ पे लिख दो -1/3 is a 0 of px but not 2/√3। मतलब -1/√3 px का 0 तो है, लेकिन 2/√3 नहीं है। वही देखो -1/√3 बैठा है 0 आ गया यहाँ पे, लेकिन 2/√3 बैठाने से 0 नहीं आया, कुछ और वैल्यू आ गया 0 के अलावा, तो वही लिखे -1/√3 बैठाने से 0 आ गया, लेकिन 2/√3 में 0 नहीं आया। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम लोग आखिरी क्वेश्चन है इसका 8 नंबर, इसको उतारो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हमको फिर x इज इक्वल टू 1/2 का इसमें वैल्यू पुट करके चेक करना है 0 है कि नहीं। तो पी एक्स कितना दिया हुआ है 2x प्लस 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना बैठाएंगे 1/2, तो कितना हो जाएगा 2, x की जगह बैठा 1/2 फिर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1/2, मतलब ब्रैकेट ओपन कर दिए प्लस 1, तो 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 1 प्लस 1। देखो 0 नहीं आया, तो इसलिए क्या लिख देंगे 1/2 इज नॉट ए 0 ऑफ पी एक्स, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एक नंबर दिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, 2 नंबर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, 3 नंबर पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5।
तो इसमें हम लोग को क्या निकालने बोले, देखो यहाँ पे लिखा हो फाइंड द जीरो। तो जीरो जब भी निकालने बोलेगा तो यहाँ पे जो दिया हुआ है x+5, इसको हमेशा हम लोग जीरो के इक्वल दिखा देंगे। दिखाने के बाद यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x कितना हो जाएगा, +5 को इज इक्वल टू यहाँ ले जाओगे, इज इक्वल टू किस तरफ, तो कितना हो जाएगा -5। तो यही हो गया आंसर। फिर 2 नंबर में देखो x-5 का जीरो निकालने बोला, तो हमेशा क्या करेंगे, जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग जीरो के इक्वल दिखा देंगे। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, -5 को वहां ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा +5। ठीक है, आ रहा है समझ में। फिर देखो 3 नंबर, जो भी दिया हुआ रहेगा जीरो जब भी निकालने बोलेगा उसको जीरो के बराबर दिखा दें। तो 2x+5 इज इक्वल टू 0। तो और 2x+5 को यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -5। तो देयर फोर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, आई 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। अच्छा 4 नंबर में देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। 4 नंबर में दिया हुआ px इज इक्वल टू 3x-2। जीरो निकालने बोले, मतलब जो दिया हुआ रहेगा उसको जीरो के बराबर दिखा देंगे। तो कितना हो जाएगा 3x-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x-2 को यहाँ ले जाओ इक्वल टू के इस तरफ, तो +2 हो जाएगा। तो देयर फोर एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2, और 3 कहाँ चले आए नीचे, तो हो गया। हमेशा जीरो दिखा के एक्स का वैल्यू निकाल लोगे, वही हो जाएगा जीरो। ठीक है, 5 नंबर देखो क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू 3x। तो इसको हमेशा क्या करेंगे, इसको जीरो दिखाएंगे और वहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 0 और 3 आ जाएगा नीचे। तो देयर फॉर x का वैल्यू कितना आ गया 0। ठीक है, हो गया 5 नंबर। इसी तरह देखो 6 नंबर दिया हुआ है क्या, px इज इक्वल टू ax। ठीक है, तो जीरो निकालने बोले हमेशा क्या करेंगे, जो दिया हुआ उसको जीरो दिखाएंगे और वहां से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, और a मल्टीप्लाई में इधर तो नीचे आ जाएगा। तो देयर फॉर x का वैल्यू कितना आ गया 0, बटा में कुछ भी रहे जीरो ही होता है। तो हमेशा कुछ जीरो निकालने बोलेगा, जीरो देखा के हमेशा वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7 नंबर आखिरी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू दिया हुआ cx प्लस डी। तो हमेशा क्या करेंगे, इसको जीरो दिखाएंगे। तो cx प्लस डी इज इक्वल टू 0। अभी प्लस डी को यहाँ ले जाओ तो कितना हो जाएगा cx इज इक्वल टू -d। अच्छा यहाँ दिखा रहे हैं अब हम लोग, ठीक है, इसका यहाँ दिखा रहे सॉल्यूशन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -d, और ये c कहाँ चले जाएगा नीचे, माइनस यहाँ पे भी लिख सकते हो तुम। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो जब भी जीरो निकालने बोलेगा जीरो दिखा के वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो गया हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 पूरा कंप्लीट। तो अगर ये अब तुम लोग को समझ में आया तो इसको, अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से तुम लोग एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। तो ये हो गया हम लोग का 2.2 कंप्लीट। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और जो भी चैप्टर में तुम लोग को वीडियो चाहिए तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि सर हमको इस चैप्टर में, या बोल सकते हो कि सर हमको इस चैप्टर में वीडियो चाहिए, तो हम उसी चैप्टर में बनाएंगे। और बार बार बोल रहे जितना हो सके सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। अगर एडमिशन तुम लेना चाहते हो कि हम मेरे पास ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो मेरे घर में आकर, तो तुम इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कौन सा नंबर, 6291644796 में, इसमें हम अब तुमको डिटेल बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय फॉर नाउ, ओके।